अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप बड़ी आसानी से ये जान सकते हैं कि आपका पैसा 3 गुना कितने साल में होगा, वो भी बिना किसी कैलकुलेटर, बिना किसी एक्सेल शीट या मोबाइल ऐप के, तो क्या आप मानेंगे? सोचिए, आप हर महीने एसआईपी कर रहे हैं या कहीं लंप सम इन्वेस्ट किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो इन्वेस्टमेंट 3 गुना कब होगा? अधिकतर लोग बस अंदाजा लगाते हैं। कोई बोलता है 5 साल में होगा, कोई कहता है 10 साल लगेंगे। लेकिन सच ये है कि एक बेसिक फाइनेंशियल फॉर्मूला से आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका पैसा एग्जैक्टली कितने सालों में 3 गुना होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो स्कूल में किसी ने हमें यह सिखाया और ना ही ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स इसे डिटेल में समझाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे रूल ऑफ 114, एक ऐसा फॉर्मूला जो बताएगा आपके पैसों को 3 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रूल ऑफ 114 एक आसान सी कैलकुलेशन टेक्निक है जो ये बताती है कि आपका पैसा 3 गुना होने में कितना समय लेगा। अब जैसे रूल ऑफ 72 हमें यह बताता है कि पैसा कब 2 गुना होगा, वैसे ही रूल ऑफ 114 यह बताता है कि पैसा कब 3 गुना होगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपको बस 114 को अपने इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले सालाना अनुमानित रिटर्न से भाग देना है। जो जवाब आएगा वही होगा वो सालों की संख्या जिसमें आपकी रकम 3 गुना हो जाएगी। ना कोई कैलकुलेटर चाहिए, ना कोई फाइनेंस डिग्री, सिर्फ थोड़ा लॉजिक और ये रूल, बस। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। मान लीजिए आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं जहां से आपको हर साल 12% का रिटर्न मिल रहा है। अब रूल ऑफ 114 हिसाब से 114 को 12 से भाग दीजिए, जिसका उत्तर 9.5 साल आता है। मतलब साफ है, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको हर साल 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो वो पैसा लगभग 9 साल 5 महीने में 3 लाख रुपए बन जाएगा। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई भारी कैलकुलेशन, बस एक सिंपल डिवाइड और आपको पूरा पिक्चर मिल जाता है। अब सोचिए, अगर रिटर्न थोड़ा और बढ़ जाए या आप ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करें, तो आपकी वेल्थ कितनी तेजी से बढ़ सकती है। अब जब आपने समझ लिया कि रूल ऑफ 114 से 3 गुना होने का समय कैसे निकाला जाता है, तो एक और सवाल सामने आता है, क्या पैसा डबल या 4 गुना करने के लिए भी ऐसे ही कोई शॉर्टकट रूल है? बिल्कुल है, और यहीं पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। रूल ऑफ 72 बताता है कि पैसा डबल होने में कितना समय लगेगा। रूल ऑफ 114 बताता है कि पैसा 3 गुना कब होगा। रूल ऑफ 144 बताता है कि पैसा 4 गुना बनने में कितने साल लगेंगे, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये तीनों रूल कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ऐसे मेंटल मैथ्स टूल्स हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में क्लैरिटी देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन रूल्स का सही इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इन्हें गलत तरीके से अप्लाई करते हैं और फिर कहते हैं कि रिटर्न तो आया ही नहीं। सबसे पहली गलती यह है, कुछ लोग रूल ऑफ 114 को शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पर अप्लाई करने लगते हैं। मतलब 2 या 3 महीने की एसआईपी की परफॉर्मेंस देखकर कैलकुलेट करने लगते हैं कि पैसा कब 3 गुना होगा। लेकिन इन्वेस्टिंग कोई स्प्रिंट नहीं, ये मैराथन है। एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में उतार चढ़ाव आता है, इसलिए आपको हमेशा एवरेज लॉन्ग टर्म रिटर्न पर ही ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। कम से कम 5 से 7 साल का होराइजन होना चाहिए। दूसरी गलती, लोग मान लेते हैं कि रूल ऑफ 114 कोई गारंटी देता है, जबकि यह सिर्फ एक मैथमेटिकल एस्टिमेट है। मार्केट कभी भी लीनियर तरीके से काम नहीं करता, इसलिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और रियलिटी चेक रखना जरूरी है। तीसरी और सबसे कॉमन गलती, कुछ लोग इस रूल को ईएमआई, लोन रिपेमेंट या क्रेडिट कार्ड बिल पर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जो पूरी तरह गलत कॉन्टेक्स्ट है। रूल ऑफ 114 सिर्फ वेल्थ बिल्डिंग सिनारियोज में यूज किया जाता है, जैसे एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अब सवाल आता है,
इस रूल का सही इस्तेमाल आखिर कहां और कैसे किया जाए? जब आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में हर महीने पैसा निवेश कर रहे हों और ये जानना चाहते हो कि आने वाले सालों में वो पैसा कितना ग्रो करेगा। जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हों और समझना चाहते हो कि मौजूदा निवेश से 3 गुना कॉर्पस बनने में कितना समय लगेगा। जब आप फिक्स्ड डिपॉजिट पीएफ और म्यूचुअल फंड्स जैसे ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि कौन सा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा देगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई बैंक आपको 7% का सालाना ब्याज दे रहा है तो आप रूल ऑफ 114 लगाकर देख सकते हैं। 114 को 7 से भाग करने पर लगभग 16 साल, मतलब एफडी में आपका पैसा 3 गुना बनने में 16 साल लग जाएंगे। अब सोचिए, अगर म्यूचुअल फंड में आपको 12% रिटर्न मिले तो वही पैसा सिर्फ 9 साल में 3 गुना हो सकता है। यहीं से क्लैरिटी आती है और बेहतर डिसीजन पॉसिबल होता है। इन्वेस्टिंग एक नंबर्स का गेम नहीं है, ये पेशेंस और लॉजिक का गेम है। रूल ऑफ 114 सिर्फ एक टूल है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करोगे तो ये रूल आपको सही दिशा दिखा सकता है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या एसआईपी, सबका मैजिक तभी दिखेगा जब आप टाइम दोगे और घबराओगे नहीं। सीरियसली, पेशेंस इज द रियल गेम चेंजर हियर। तो अब जब आपको रूल ऑफ 114 अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार खुद बैठकर अपने इन्वेस्टमेंट्स पर इसे अप्लाई करके देखिए। किसी एसआईपी में कितना रिटर्न आ रहा है? एफडी में पैसा कितने साल में 3 गुना होगा? म्यूचुअल फंड वर्सेस पीपीएफ, कौन बेहतर है? अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं बिना किसी एडवाइजर के। इट्स एक्चुअली सिंपलर देन यू थिंक। जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, अब मैं अपने पैसों का ट्रिपल टाइम खुद कैलकुलेट कर सकता हूं। बस अपने थॉट्स जरूर शेयर करें, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि फाइनेंस की कॉम्प्लिकेटेड बातें सिंपल और असली एग्जाम्पल्स के साथ समझ में आएं, तो ये चैनल आपके लिए है। फाइनेंस गुरु को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, फैमिली या कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें, जो पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उसे समझ नहीं पा रहे। चलिए मिलते हैं